अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की 3 बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर बढ़ते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि कुवैत में आने वाले लोगों के लिए होम क्वारंटाइन की तादाद में कटौती करने का मुद्दा एक बार फिर से सामने आया है। यानी कि एक बार फिर से जो क्वारंटाइन का पीरियड 14 दिनों का कुवैत में बनाया गया है उसको 1 हफ्ते करने पर विचार किया जा रहा है। और ये स्वास्थ्य अधिकारियों के जरिए जो है ये विचार किया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में मुमकिन है कि 1 हफ्ते का ही क्वारंटाइन जो है वो किया जाए। बताया गया है कि 2 तरह की PCR टेस्ट जो है वो मुसाफिरों को करवानी होगी। एक तो जब वो कुवैत पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर उनसे PCR टेस्ट लिया जाएगा और दूसरा उनके 1 हफ्ते रहने के बाद जो दूसरा टेस्ट है वो किया जाएगा। और दूसरा टेस्ट अगर उनका सही साट आता है और उनमें कोई भी लक्षण नहीं पाए जाते हैं कोरोना वायरस से तो ऐसे में उनको फ्री कर दिया जाएगा, यानी आज़ाद कर दिया जाएगा और वो लोग जाकर अपने काम धंधे से लग सकेंगे। तो ये एक अच्छी अपडेट है कि हो सकता है इस पर विचार किया जा रहा है और ये फैसला जो है वो लागू भी कर दिया जाए। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। फिलहाल ये अच्छी खबर है कि लोग जो 14 दिनों का क्वारंटाइन उनको बिताना पड़ता है, हो सकता है ये 1 हफ्ते का ही कर दिया जाए। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुवैत ने 5 देशों के लोगों को जो है वो खादिम के वीज़े पर कुवैत में एंट्री करने के परमिशन दी है, जिसमें नए वीज़े पर भी लोग जो है वो कुवैत में जा सकते हैं। और नया वीज़ा इन 5 देशों के लिए अलाउ भी कर दिया गया है, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और फिलीपींस शामिल हैं। इन 5 देशों से जो लोग हैं वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं नया वीज़े पर भी, और जो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करते हैं, छुट्टी पर आए हुए हैं, वो तमाम लोग भी जा सकते हैं। जबकि यहाँ पर बताया ये जा रहा है आज की रिपोर्ट के मुताबिक कि अभी नया वीज़ा जो है वो बहुत ही कम जारी किया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से पहले खादिम का वीज़ा जारी किया जाता था उस तरीके से अभी वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। अभी एक लिमिट में वीज़ा जो है वो जारी किया जाएगा, यानी इशू किया जाएगा। जबकि बताया ये गया है कि लगभग 80,000 डोमेस्टिक वर्करों की कमी का अनुमान है, यानी 80,000 डोमेस्टिक वर्कर कुवैत को चाहिए, लेकिन फिर भी वीज़ा जो है वो अभी ज़्यादा तादाद में जारी नहीं किया जाएगा। बाकी आने वाले दिनों में जब जैसे जैसे हालात बेहतर होते जाएंगे वैसे वैसे जो वीज़े का काम है वो और भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि कुवैत में अभी जो इलीगल लोगों को 31 जनवरी तक टाइम दिया गया है कि अगर उनका वीज़ा इकामा ख़राब है तो वो जो भी उनके ऊपर जुर्माना वगैरह है वो भरने के बाद अपना वीज़ा इकामा जो है वो सही करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी रिपोर्ट जारी हुई है कि 31 जनवरी से ये टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है और अब तक सिर्फ 2500 लोगों ने ही इसका फ़ायदा उठाया है। क्योंकि अभी यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बना दिए गए हैं, जिससे जो इलीगल लोग हैं वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसके अलावा बताया ये भी गया है कि जब नवंबर के टाइम जोड़ा गया था उस वक्त कुवैत के अंदर 1,30,000 इलीगल लोग मौजूद थे, जबकि अभी उनकी तादाद बढ़कर 1,80,000 हो चुकी है, यानी तकरीबन 50,000 लोग और कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से हो चुके हैं। और यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि जलेब, अल सुएक, हसावी और आमघरा इन तमाम इलाकों में इलीगल लोग जो है वो ज़्यादा तादाद में रहते हैं। और आने वाले दिनों में जो अभियान है वो बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा और लोगों की गिरफ्तारी भी की जाएगी।